मैं सब बात मानती हूँ दी, लेकिन मुझे ये बात जाननी है कि किस बात की वजह से आप निकली थी उस घर से। कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा? रहने देना प्लीज। ना तो मैं कुछ बोल पाऊंगी और ना ही तो सुन पाएगी। हम कभी और इस बारे में बात। मुझे जानना है दी। बताइए क्या बात है? हाँ, आपको मेरी कसम। प्लीज जिद मत कर। दी बताइए वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपको घर छोड़कर जाना पड़ा? देखा, बाद में बात कर ले। क्या मजबूरी थी जो आपको वहां से निकलना पड़ा? हाँ छोटी, मैं अभी कुछ नहीं आपने मेरी कसम खाई है दी, बताइए क्या बात थी वो? तू क्यों नहीं समझ रही है? मुझे बताऊंगी पर अभी मुझे अभी जानना है क्या मजबूरी थी। क्या कहूँ मैं तुझसे कि मुझे मेरी बहन चाहिए। कैसे कहूँ तुझसे कि मम्मी की चाहती है कि तू हर बच्ची से शादी कर ले। और मेरी वजह से जो उनकी जिंदगी में अधूरा बना है उसे पूरा कर ले। कैसे कहूँ ये सब मैं तुझसे? कैसे कहूँ? बोलना। कैसे कहूँ मैं तुझसे ये सब? अपने स्वार्थ के लिए मैं अपनी छोटी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? कैसे वो उससे मांग सकती हूँ जो नहीं मांग सकती ना? तो कैसे कहती? मुझे मम्मी जी ने हर चीज में बांध दिया था। मैं उस घर में ना चाहकर भी नहीं रह सकती थी। मम्मी जी चाहती थी। एक सौदा है, तू हरमन का ब्याह सुरभि से करेगा। दी फाइनली मैं और अभिषेक जी शादी कर रहे हैं। सुरभि से बात कर ली तूने? बात नहीं कर पाई जी। मैं सुरभि से बात कर लेती। नहीं मम्मी जी, नहीं प्लीज मेरी छोटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए मम्मी जी। मुझसे आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। चली जा इस घर से। सारे फसाद की जड़ तू ही है। किसी ऐसी जगह चली जा जहाँ कोई तुझ तक नहीं पहुँच पाए। वो लोग मुझे छत दे रहे थे छोटी, लेकिन बदले में वो उम्मीद कर रही थी कि मैं तेरी और अभिषेक जी की जिंदगी बर्बाद कर लूं। कैसे होने देती मैं ये? कैसे होने देती? एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं तेरे आगे अपना आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांगू अपनी जिंदगी की। कहूँ कि तुम मेरे पति से शादी कर ले, क्योंकि मैं भाग भाग के थक चुकी हूँ। मुझे सुकून चाहिए, उस घर का एक कोना चाहिए। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरे जरिए ही हो पाता। पर मैं ये कैसे मांग सकती हूँ तुझसे? क्योंकि मेरी छोटी मेरी बहन है, मेरी जान है, मेरी खुशियों और मेरे सुकून का जरिया नहीं है। अब तू ही बता, कैसे कहती मैं तुझसे ये सब? कैसे तुझसे मैं भीख मांगती अपनी जिंदगी की? कैसे
अपने स्वार्थ के लिए मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर देती। मुझे ये एहसास हो गया है कि आप सबकी दुनिया मेरी वजह से उजड़ रही है, इसलिए आप लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ। बस जाते जाते हरमन जी से एक विनती है, आप प्लीज दूसरी शादी कर लीजिए। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, जी मर्जी से। वीरन उठे ना, मैंने बहुत जरूरी गल करनी है। क्या है यार, क्यों तंग कर रही है? मेरे मन में ना कब से ये बात चल रही है कि वरुण ने सुरभि के साथ शादी करने के लिए सौम्या को अगवा किया। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये गल समझ में नहीं आ रही है कि सौम्या ये घर छोड़ के गई क्यों। चनो, ये बहुत बड़ी उलझन है। हाँ, बहुत बड़ी उलझन, और ऐसी उलझन का जवाब जो है ना, वो तेरे जैसे दिमाग वालों के पास होता है। अरे तो एक काम कर, उसका जवाब ढूंढ और मैंने सोन दे प्लीज। अरे वीरन सुनो ना, क्या वीरन वीरन भी है ना, कहां से मिलेगा इसका जवाब। ढूंढना तो पड़ेगा। जगह है, मैंने लगा ही था तुझे नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए हम तुझे देखने आ गए। मुझे माफ कर दे प्रीतो। यही गल करती है, कोई सुबह का बुल्ला अगर शाम को लौट के आ जाता है तो उसे बुल्ला नहीं कहते। परिवार में चलता रहे कि गिले शिकवे होते रहते हैं यार। गिले शिकवे अपनी जगह ठीक है अलग सिंह, और दिल दुखाए मेरे प्रीतो का। मुझे माफी तो मांगनी ही चाहिए, प्रीतो से भी और सौम्या से। गुस्से गुस्से में बहुत भला बुरा कह दिया मैंने उसे। प्रीतो पता है, उस वक्त ना कुछ समझ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में है कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और एक पल में सब कुछ छोड़कर वो चल दी। और तेरे बुद्धू बेटे को ये समझ नहीं आया कि उसने जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया। इसलिए कल सुबह जाऊंगा, माफी मांगूंगा, उसे मनाऊंगा और वापस ले आऊंगा। हाँ, अगर तुझे ऐसा लगता है कि इस सब के बाद भी उसे इस घर में आना चाहिए तो जैसा तुझे ठीक लगे, पर अभी मत सोच ज्यादा, थोड़ा आराम कर ले। अभी तो सोच।
वाहेगुरु वाहेगुरु प्रीत। सच कहा है किसी ने, इश्क दा भूंड जिसको भी लड़ जाए उसका कोई इलाज नहीं। हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज नहीं है। मैं देख लिया मैंने। फिर वही तोता रटन, ओ किन्नर 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 लग गया है। वो अब नहीं आने वाली। जो मैंने शर्त उसके सामने रखी है ना, उसे वो कभी पूरी नहीं कर पाएगी। तो नहीं आनी, नहीं आएगी जी। अब हरमन को रोक टोक करके उसकी नजरों में गुनहगार क्यों बनना? करने दो उसे जो करना है। चलिए चलकर सो जाइए। हेलो वीर जी। आजा, नाश्ता के लिए। हरमन, सवेरे सवेरे कितने चला तू? क्यों? अब इस घर से बाहर लोग तुझे पूछ कर जाएंगे? जीजी, वीरन दी वोटिए, ओ हरमन सौम्या नू लैन जा रहा है। कोई और सवाल है? वीर जी, ये आप कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सुबह वापस इस घर में। वीर जी, मैंने बात समझ नहीं आई। वीरन, वो उनका प्राइवेट मैटर है। तेनू पता नहीं हमारा खानदान कौन सा खानदान है? जिद्दी खानदान है। एक बार ठान लिया ना तो ठान लेंदे है। उसने ठान लिया है, उन्हें करना है जो करन दे। वैसे मैं बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है, और मैनू नहीं लगता कि वो किन्नर अब इस घर में वापस आएगी। खैर, मना तो वो तुझे पहले भी कर चुकी होगी, बट आई बिलीव इस बार धुतकार के भगाएगी ना, तब तेरी अक्कल ठिकाने आएगी। हो गया मेरा नाश्ता। हरमन, हम सब जान चुके कि तू सौम्या के बिना नहीं रह सकता। तो बार बार इस घर में यही बात करके कलेश नहीं चाहिए मैंने। अपने काम से काम रखो, कोई नहीं पड़ेगा बीच में, और अपना मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खोलो। सुन, अगर वो आती है तो चल यहाँ से। रीतू जीजी इतने यकीन से भेज रही है हरमन को, मतलब इन्हें पक्का यकीन है कि सौम्या वापस नहीं आएगी। हो ना हो उसे भगाने में इन्हीं का हाथ है। ओ जी, मिल गया जवाब। केड़ा जवाब? नहीं, वो वीरन पहेली थी एक तो। खाना खा यार।
सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। तुम लोग दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ। आप अब भी दी से नाराज है क्या? माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई इनसे। तुम्हारी दी की गलतियों के पीछे वजह बहुत मासूम होती है, इसलिए ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता हूं। दरअसल मैंने ही गुस्से में कल कुछ ज्यादा बोल दिया। अच्छा हुआ तुम सौम्या को यहाँ ले आई, तो मैं अभी उसे लेने आ ही रहा था। प्रीत, तू तो कह रही थी हरक सिंह जी ठंड पाओ, मैं पूरी सेटिंग करती है, वो कभी लौट के नहीं आएगी। ऐ तेरी सेटिंग है, आ गई है सामने। माजरा की है, समझना तो पड़ेगा। चल अच्छा है तू आ गई। हरमन बहुत परेशान हो रहा था, कल रात ठीक से सोया भी नहीं। आइए भाभी, हम कमरे में चलते हैं, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी। चलिए। सिंधु, वो पहली बार नहीं आई है इस घर में, उसे पता है उसका कमरा कहाँ है, वो खुद चली जाएगी। तुम अपना काम करो, यहाँ आओ। आपका पैर कैसा है? पहले से बेहतर है, और अब काढ़ा बनाने वाली आ गई है, अब पूरी तरह ठीक हो जाए। ये सौम्या शर्त पूरी किए बिना वापस नहीं आ सकती है। सुरभि को भी साथ लाई, बात कर ली कि शायद पूछना पड़ेगा, पर हरमन क्या कहते हैं? तो चल अब चलकर नाश्ता भी कर ले, अब तो सौम्या भी आ गई। सुरभि आजा तू भी खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं, अपने जीजू को खिला देना, इसने सवेरे से कुछ नहीं खाया। चल आजा आजा चल। आप बैठ, मैं दूसरी प्लेट लगा देती हूँ। बैठ, अपने जीजू के साथ बैठ के नाश्ता कर ले, मैं भी आती हूँ।